मन रे परसी हरि के चरण। मीराबाई जी की ये पंक्तियाँ पदावली से ली गई हैं। वो इन पंक्तियों के माध्यम से अपने मन को समझा रही हैं और क्या कहती हैं, हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, अर्थात उनका ध्यान कर, उनका सुमिरन कर, उनकी भक्ति कर। क्यों? वो चरण कैसे हैं? अब उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। सुभग शीतल कंवर कोमल, उनके चरण अत्यंत सुंदर हैं, शीतल हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं। और कंवर कोमल, कमल के फूल के समान कोमल भी हैं। और उनकी विशेषताएं बताते हैं और आगे फिर कह रही हैं कि त्रिविधि ज्वालाहरण, तीनों प्रकार के ताप को हरने वाले हैं। यानी जो संसार में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, जो ज्वालाएं बताई गई हैं, कौन कौन सी? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार की ज्वालाएं ऐसी हैं जो मनुष्य को जलाती हैं। यानी मनुष्य जो है शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से और दैविक रूप से जो है जलता ही रहता है इस संसार में रहकर। इसलिए वो इन तीनों प्रकार की ज्वालाओं का हरण करने वाले हैं। इसलिए हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर। फिर कहती हैं कि जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, इन चरणों का को स्पर्श करके, स्पर्श करने का अर्थ यहाँ पर होगा उनकी भक्ति करके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, उनके चरणों का स्पर्श करके प्रहलाद ने इंद्र के पद को धारण किया था। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, और जिन चरणों की भक्ति के लिए ध्रुव ने अटल निश्चय किया था, उसने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों का ध्यान लगाऊंगा, सिर्फ उनकी ही भक्ति करूंगा, तो उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरण में रख लिया था, अर्थात अपना लिया था। जिन चरण ब्रह्मांड भेंटो नक्सिक सिरी धरण, जिन चरणों ने ब्रह्मांड को मतलब स्पर्श किया, नख से लेकर सिक तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पृथ्वी के प्रत्येक कण को, ब्रह्मांड को, सब कुछ को स्पर्श कर दिया, जिनके स्पर्श करने से ये ब्रह्मांड भी, ये पृथ्वी भी, ये तीनों लोक भी पवित्र हो गए, तो उन चरणों का तू ध्यान कर। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, और जिन चरणों के स्पर्श मात्र से ही, मेरे प्रभु के चरणों के स्पर्श करने से ही तरी तर गई, कौन? गौतम धरण, ऋषि गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी। अहिल्या जी को श्राप मिला था अपने पति से, इसलिए वो पाषाण रूप में बदल गई थी, यानी उनका शरीर पत्थर का हो गया था। और जब भगवान श्री राम उनके आश्रम में आए तो उनके चरणों का स्पर्श पाकर वो मनुष्य के रूप में आ गई थी, अर्थात पत्थर के रूप से उनका जो है वो पत्थर वाला रूप हट गया था। जिन चरण काली नाग नाथ्यो गोप लीला करण, अब कह रहे हैं कि जिन चरणों ने काले नाग पर नृत्य किया और गोपियों के साथ लीलाएं की, यानी भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया था उसके उसका विष का नाश करने के लिए, क्योंकि वो सब गोकुल वासियों को मतलब जो है दुखी करता था, उससे सब लोग परेशान थे। तो वो और गोप लीलाकरण, और गोपियों के साथ वहाँ पर लीलाएं भी की थी उन्होंने, यानी नृत्य करते हुए, खेलते हुए, इधर उधर मतलब वनों में जाते हुए। और जिन चरण गोवर्धन धर्यो इंद्र को गर्भ हरण, और इन चरणों से ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, मतलब अपने चरणों पर खड़े होकर अपनी उंगली पर धारण किया था, लेकिन खड़े तो वो चरणों पर ही थे, और उन्होंने इंद्र के गर्भ को हरण कर लिया था। यानी इंद्र को घमंड हो गया था कि मैं पूरी गोकुल में बाढ़ ही बाढ़ ला दूंगा, पानी ही पानी, त्राही त्राही मचा दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए उसके घमंड को चूर करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने इन चरणों पर ही खड़े होकर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, फिर मीराबाई जी प्रार्थना करती हैं भगवान से, हर समय यही बात बोलती रहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, हे गिरधर, हे नाथ, मैं तो आपकी दासी हूँ, चरणों की, आपके चरणों की, जो आप कैसे हो? अगम तारण तरण, आपके ये जो चरण हैं वो कैसे हैं? अगम्य भवसागर से उतारने वाले हैं, अगम्य जिसको पार ना किया जा सके। तो ये जो संसार है ये जो है एक भवसागर के समान है, और उसमें आपके चरण यानी आपकी भक्ति वो कैसी है? तारण तरण, इस भवसागर रूपी नौका से उतारने के समान है। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्तियां देखेंगे। ये पंक्तियां जो है भजनों के माध्यम से गाकर, इन पंक्तियों पे भजन बना हुआ है बड़ा ही सुंदर,
जिसको मतलब गाने का भी मन करता है, ऐसा मतलब मन में आता है। और इन पंक्तियों को आप मतलब जब व्याख्या के लिए मतलब आप याद करोगे तो जैसे देखोगे तो इसमें बहुत सरल तरीके से दिया गया है। तो और जो काव्य पंक्तियां होती हैं उनको तो वैसे भी गाकर ही जो है कक्षा में पढ़ाना चाहिए, ऐसा काव्य पंक्तियों का नियम भी कहता है। ये भजन है इन पंक्तियों पर, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो मीराबाई जी क्या कह रही हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण रूपी रतन के धन को पा लिया है, मैंने राम रूपी रतन के धन को, रतन रूपी धन को पा लिया है। हम सांसारिक लोगों के लिए तो धन क्या है इस संसार में? पैसा है ना। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे पास पता नहीं कितना करोड़ों अरबों रुपया आ जाए, तो वो हमारी असली क्या है? धन दौलत है। लेकिन मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन के धन को पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने। आगे क्या कह रही हैं कि ये ऐसी अमोलक वस्तु है जो मेरे सतगुरु ने मुझे दी है, अर्थात सतगुरु जी के माध्यम से ही मुझे ये अमूल्यवान वस्तु मिली है जिसका कोई मोल नहीं है इस संसार में। कर कृपा अपनायो, मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की है और मुझे अपना लिया है, अर्थात अपने शरण में ले लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आगे क्या कह रही है मीराबाई जी कि मैंने जन्म जन्म की, मेरे इससे पहले भी काफी जन्म हो चुके हैं, तो ये सब क्या है? प्रभु की भक्ति पाना, गुरु जी के द्वारा मुझे अपना लेना, अपनी शरण में लेना और राम नाम रूपी धन जो है मुझे मिल जाना, ये मेरे पूर्व जन्मों की पूंजी है, अर्थात मैंने पहले जन्म में भी भगवान की भक्ति की हुई है, इसलिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। जग में सभी खोवाए, और इस संसार में मैंने बाकी सब चीजों को खो दिया है, अर्थात अब इस संसार की कोई भी भौतिक सुख देने वाली कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, ना कोई हीरा है, ना जवाहरात है, ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, मैंने राजमहलों को भी त्याग दिया है। अब तो सिर्फ मेरे पास मेरे प्रभु की राम नाम रूपी दौलत है। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने। अब क्या कह रही हैं? वो इस धन की विशेषता बताती हुई क्या कह रही हैं? प्रभु नाम रूपी भक्ति की, कि खर्चे नहीं, ये एक तो खर्च नहीं होती है, आपकी जो सांसारिक धन दौलत है वो तो खर्च हो जाती है, तो आपको यही चिंता रहती है कि आप भविष्य के लिए फिर से कमाएं। लेकिन मेरे पास जो राम नाम रूपी धन है, जो उनकी भक्ति है, वो कभी खर्च नहीं होती है और उसको कोई चोर नहीं चुरा सकता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। सत्य की नींव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरे आयो, पायो जी मैंने। आगे क्या कह रही है कि मेरा जीवन जो है सत्य रूपी नाव पर टिका हुआ है, और मेरी सत्य रूपी नाव को, इस नींव को खेवटिया सतगुरु, इस नाव को खेवने वाले कौन है? अर्थात इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले मेरे सतगुरु हैं। भवसागर तर आयो, भवसागर इस संसार को ही कहा गया। ये संसार क्या है? एक सागर के समान है, और इस संसार से पार उतारने के लिए मेरे जो सतगुरु हैं, मेरे सत्य रूपी जो जीवन की नाव है, उसके खेवटियां बन गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरखे जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। हाँ, तो इस पंक्ति में मीराबाई जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आप तो गिरधर गोपाल हैं। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल, अर्थात आप मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। निरख परख गुण गास्या, मैंने तो आपको देख देख कर, यानी आपके दर्शन करके आपके गुणों को मैंने हमेशा गाया है, अर्थात मैं आपके ही गुणों का बखान करती रहती हूँ। इसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइनें आती हैं। हाँ, राणा जी में तो गोविंद का गुण गास्या। अब ये बात किस समय की है?
ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है? मीराबाई जी की जो है शादी कर दी जाती है। उनकी बचपन में उनकी माँ गुजर जाती हैं, उनका पालन पोषण उनके दादाजी और दादी जी के पास होता है। तो इसलिए सांसारिक बंधनों को निभाने के लिए, हालांकि सबको पता होता है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान चुकी हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं को निभाने के लिए, सामाजिक बंधनों का निर्वाह करने के लिए उनकी जो है शादी कर दी जाती है। और राणा जी भी एक महाराज होते हैं, राजा होते हैं। तो राणा जी से वो अपनी मन की बात कह रही हैं कि सुनो हे राणा जी, मैं तो गोविंद का ही गुण गाऊंगी, अर्थात मैंने श्री कृष्ण को ही अपना पति माना है और मैं तो सदा ही उनके गुणों का बखान करूंगी। मैं तो उनके ही चरणों में लीन रहूंगी, सदा और सर्वदा उनकी भक्ति करती रहूंगी। फिर वो बताती हैं हमारे शादी से पहले हमारा क्या नियम था, कि हम किस तरह से रहते थे, क्या करते थे। चरणामृत को नेम हमारा, नित उठ दर्शन जास्या। हम सुबह सुबह उठकर हमेशा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते थे और उनका चरणामृत लेकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। चरणामृत अर्थात भगवान के चरणों को धोकर जो जल, जिस जल से हम चरण धोते हैं वो चरणामृत बन जाता है भगवान का, तो उस जल को हम पीते थे और नित्य प्रतिदिन उठकर भगवान के दर्शन करने जाते थे, यानी मंदिर में। ठीक है। हरि मंदिर में निरत करासा घुंगरिया गम घास्या। मैं तो हरि के मंदिर में यानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में निरत करासा नृत्य करती रहती थी और घुंगरिया गम घास्या और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती थी। तो इसलिए मैं अब भी श्री कृष्ण के मंदिर में ही नृत्य करूंगी और पैरों में घुंघरू बांधूंगी। राम नाम का झांझ चला सा भवसागर तर जासा। और हम क्या करते थे कि राम नाम रूपी जो है झांझ चलाते थे, मतलब झांझ मंजीरे होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, जो सत्संग के समय बजाए जाते हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि मैं कृष्ण के नाम पर जो है झांझ यानी जो है झांझ यानी वो जो वाद्य यंत्र है उसको कहा गया है कि राम नाम रूपी वो जो जहाज है मैं उसको चलाऊंगी, चलास्या भव सागर तर जैसा। और फिर क्या हो जाएगा उससे, मैं इस संसार रूपी सागर से पार उतर जाऊंगी। यो संसार बाढ़ का कांटा जा संगत नहीं जास्या। ये संसार तो बाढ़ का कांटा अर्थात दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर तो सिर्फ सुख की कल्पना मात्र है, सुख का अनुभव नहीं है। यहाँ सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जा संगत नहीं जैसा, मैं इस संसार की संगत नहीं करूंगी, अर्थात इस संसार में नहीं रहूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं तो इस संसार रूपी ये जो बाढ़ का कांटा है, ये जो दुखों का कारण है, इसको त्याग कर भगवान की संगत में जाऊंगी, उनका ध्यान करूंगी, उनकी ही भक्ति करूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख परख गुण गासा। मीराबाई जी ये अपनी प्रत्येक पद्यांश में ये पंक्ति अवश्य आती है उनकी कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण है, वो गिरधर नागर है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके ही गुणों को गाकर निरख परख गुण गास्या, उनके ही गुणों को गाऊंगी और फिर मैं इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त हो जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा मीराबाई जी ने किस तरह से एक मतलब पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। फिर भी संसार में रहते हुए उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अंत में वो पार हो गई हैं। इसीलिए भक्त को जो है अपने अटल निश्चय पर डटे रहना पड़ता है। तो मीराबाई जी भी जब से वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती रही हैं और जो है उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान को ही अपने पति रूप में माना था और सदा सर्वदा उनकी पूजा की है और सदा ही उनसे विनती की है, हे प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं, इसलिए मैं सदा सर्वदा आपकी ही भक्ति करना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, आपकी मीराबाई जी की पदावली यहाँ कंप्लीट होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।